नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पे। देखिए दोस्तों, हम कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में 6 क्वेश्चन किए थे और वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हमने 6 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आवर्त सारणी से पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन करने से हमारी आवर्त सारणी जो हमने पढ़ी है वो एक बार रिपीट भी हो जाएगी, उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। तो देखिए, तत्वों को परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय जाता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो एलिमेंट हैं उनको परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो जब हम आवर्त सारणी की जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उस टाइम हमने पढ़ा था कि आवर्त सारणी है उसको परमाणु भार के आधार पर सबसे पहले किसने दिया था, मेंडलीफ ने दिया था। किसने दिया था, मेंडलीफ ने। इनका पूरा नाम क्या है, डिमित्री मेंडलीफ। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले परमाणु भार के आधार पे आवर्त सारणी दी थी। और तो परमाणु भार के आधार पे आवर्त सारणी इन्होंने दी थी। और इसके बाद में मेस्लो आए थे और मेस्लो ने क्या किया था कि आवर्त सारणी दी थी वो परमाणु क्रमांक के आधार पे, परमाणु क्रमांक के आधार पे मेस्लो ने दी थी। ठीक है, तो देखिए परमाणु क्रमांक का जनक अगर हमें पूछें तो वो होगा मेस्लो, लेकिन परमाणु भार के आधार पर सबसे पहले आवर्त सारणी का पूछे तो किसने दी थी, डिमित्री मेंडलीफ ने। तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 मेंडलीफ। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने वैसे डेवेनियर, जॉन डोल्टन, न्यूलैंड है, इनके बारे में सबके बारे में हमने अच्छे से पीछे किया हुआ है। जैसे जॉन डोल्टन ने बताया था तर्क नियम, और जो न्यूलैंड है उन्होंने दिया था उपटर रूल। इस तरह से मैंने इनके बारे में आपको सब कुछ बताया हुआ है। तो देखिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं। इसमें क्या पूछा है कि जो आधुनिक हमारी वर्तमान पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन से 2 आवर्त हैं। जैसे आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7। आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7, ये आवर्त होते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हमें कि कौन से 2 आवर्त हैं जिनमें जो एलिमेंट है उनकी संख्या सिर्फ 8 है, 8 एलिमेंट उनमें मौजूद हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए हमें पता है कि आवर्त सारणी की हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं थोड़ी सी। देखिए आवर्त सारणी जो है वो इस टाइप से है थोड़ी सी। हाँ, ये हमारी आवर्त सारणी की एक थोड़ी सी ऐसे स्ट्रक्चर है, देखिए। ठीक है, और ये यहाँ से शुरू होगा और फिर देखिए यहाँ से। अब देखिए इसमें यहाँ पे ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। इस तरह से हमारी आवर्त सारणी। ठीक है, तो आवर्त सारणी में देखिए क्या है, जैसे एक ब्लॉक नंबर 1 है, आवर्त नंबर 1, इसके बाद 2 नंबर आवर्त है, इसके बाद 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है और ये 7 नंबर है। देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारी आवर्त सारणी है। और यहाँ पे डी ब्लॉक के मतलब ग्रुप आ जाते हैं, इस तरह से इसमें ग्रुप आ जाते हैं। यहाँ पे पी ब्लॉक के ग्रुप हैं। ठीक है, और ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये हमारी स्ट्रक्चर आवर्त सारणी की। तो देखिए अब हम देखते हैं कि कौन से 2 वर्ग हैं जिनमें कौन से 2 आवर्त हैं जिनमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, 8। तो देखिए सबसे पहले आवर्त नंबर 1 है। तो आवर्त नंबर 1 में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्ग आता है, 1 नंबर, और यहाँ पे 2 आ जाता है। लेकिन देखिए आवर्त 1 में सिर्फ यहाँ पे एक तो एस ब्लॉक का आएगा और एक पी ब्लॉक का आएगा। ठीक है, हीलियम, तो सिर्फ 2 आ रहे हैं तो ये नहीं होगा। इसके बाद में 2 नंबर आवर्त देखिए, 2 नंबर आवर्त में क्या आएगा, यहाँ पे 2 एलिमेंट तो एस ब्लॉक के आ जाएंगे और यहाँ पे फिर
दो एलिमेंट तो एस ब्लॉक के, यहाँ पे फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। 2 नंबर आवर्त से क्या स्टार्ट हो जाता है, पी ब्लॉक एलिमेंट भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के एलिमेंट, तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है 6। इनकी संख्या कितनी होती है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इनकी संख्या कितनी होती है 6। तो 6 तो ये और 2 इधर वाले एस ब्लॉक वाले, तो ये 8 हो गए ना, 8, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर जो आवर्त है इसमें 8 एलिमेंट है, इसी प्रकार 3 नंबर आवर्त है इसमें भी 8 एलिमेंट होंगे, क्योंकि जो डी ब्लॉक है वो कौन से आवर्त से स्टार्ट होता है, 4 नंबर से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखिए इसमें 3 व 4 नहीं होगा, 4 और 5 नहीं होगा, 1 व 2 नहीं होगा, 2 व 3। 2 में भी 8 एलिमेंट हैं और 3 में भी कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। आप पीरियोडिक टेबल की जो पिक्चर है उसको आप एक बार देखना, आपको पता चल जाएगा कि 2 नंबर आवर्त और 3 नंबर जो आवर्त हैं उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, 8, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें पूछ रखा है कि AU 79 कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, कौन से ब्लॉक का तत्व है। तो हमने देखिए जब हमने किया था AU किसे बोलते हैं, गोल्ड को बोलते हैं ना, GOLD, AU बोलते हैं गोल्ड, सोने को, ठीक है, सोने का प्रतीक होता है AU, ठीक। तो देखिए जब हमने आवर्त सारणी की ब्लॉक पढ़े थे, उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक और उसका वर्ग है उसका हम पता लगाएं, ब्लॉक, वर्ग और पीरियड उसका कैसे हम पता लगाएं, ये सब हमने किया था। तो अब हम एक बार फिर से इसका देख लेते हैं। देखिए इसमें हमें ब्लॉक पूछा है, लेकिन हम इसके तीनों ही चीज़ निकाल के एक बार देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाएगा आपका। तो देखिए AU कितने पे आता है, 79 पे आपको दे रखा है, 79 पे है, ठीक है, गोल्ड। अब देखिए हमने एक मैजिक नंबर लिया था और उस मैजिक जो ट्रिक थी हमारी मैजिक नंबर, उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे कितने नंबर आ रहे थे, 11, 19, 37 और 55, 87, ठीक है। और इस साइड कितने आ रहे थे, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है। अब देखिए हमें पहले हम इसकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। वैसे हमें इसमें ब्लॉक ही पूछा है, लेकिन हम इसके वर्ग और इसका आवर्त भी देख लेते हैं, एक बार रिपीट हो जाएगा। तो देखिए पहले हम इसका आवर्त देख लेते हैं। तो आवर्त देखने के लिए आपको पता है कि हम कहाँ देखेंगे, अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो देखिए 79 से जस्ट छोटा यहाँ पे कौन सा है, 55। 55 कौन से आवर्त में आता है, 55 हमें पता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट आता है वो कौन से आवर्त में आता है, वो आवर्त नंबर 6 में आता है, ठीक है। तो इसका आवर्त कितना हो गया, 6। ये आता है 5 में, 4 में, 3 में, 2 में और यहाँ पे 1, ठीक है। तो देखिए ये कितने में आता है, 6 नंबर आवर्त में आता है। तो आवर्त संख्या इसकी कितनी हो गई, आवर्त संख्या कितनी होगी, 6, ठीक है। अब देखिए हम वर्ग देखते हैं, इसकी वर्ग कौन से वर्ग का एलिमेंट है, सोना है वो कौन से वर्ग का एलिमेंट है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने किया था कि सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है, इसका परमाणु क्रमांक लिख लेना है। अब हमें माइनस क्या करना है, अब राइट साइड में जो इससे जस्ट छोटी संख्या है परमाणु क्रमांक से वो हमें लेनी है। तो ये कौन है, 54, क्योंकि 86 तो बड़ा हो गया। तो 54 हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये 25 आएगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे 25 है और वर्ग तो 18 ही होते हैं, 25 होते नहीं। लेकिन हमें पता है कि अगर 6 और 7 नंबर वर्ग का एलिमेंट है तो हमें क्या करना होगा, इसमें से लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आ जाते हैं, तो उनके कारण हमें यहाँ से 14 माइनस करना होगा। तो -14 करेंगे तो 11। अब हमें आवर्त का पता चल गया, वर्ग का पता चल गया। हमें पूछा है कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो हमें ब्लॉक का पता कैसे चलेगा, हमें पता है कि 3 से लेकर के वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के एलिमेंट कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट।
डी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो सोना होगा वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट। क्लियर है। देखिए 1 और 2 वर्ग हैं, 1 और 2 वर्ग हैं, ये एस ब्लॉक में आते हैं। फिर 3 से लेकर 12 तक कहाँ आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। और 13 से लेकर 18 तक फिर पी ब्लॉक में आते हैं। तो देखिए ये हमारा क्लियर हो गया। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी ब्लॉक। ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा, डी ब्लॉक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 या फिर वैसे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर होता है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर। देखिए पूछ रहा है हमें कि बाएं से हम दाएं जाते हैं तब क्या होता है। तो देखिए विद्युत ऋणात्मकता कम, आयनन विभव अधिक, विद्युत ऋणात्मकता अधिक, आयनन विभव कम, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम, आयनन विभव कम, इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक, धात्विक गुण अधिक। हमें ये पूछ रहा है। तो अब हमें देखना है कि दाएं से जब हम बाएं से जब हम दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है आवर्त सारणी में। तो देखिए क्या होता है। देखिए जब हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता मैंने आपको बताया था, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये क्या होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं। ये हमने किया था कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो अक्षमता है, अपनी ओर आकर्षित करने की अक्षमता है, इलेक्ट्रॉन लेने की जो कैपेसिटी है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता। इसमें अंतर क्या होता है कि ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को लेती है जबकि ये डबल इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। तो ये इन दोनों का आपको पता है। आयनन विभव हमने क्या बताया था कि किसी भी ऑर्बिट से जब एलिमेंट को बाहर निकालते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हम लगाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, आयनन विभव। और धात्विक गुण हमें पता है कि जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन देने की नेचर अधिक होगी उसकी धात्विक नेचर भी अधिक होगी। तो देखिए अब हम करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए पहले हमें दे रखा है कि विद्युत ऋणात्मकता कम। तो देखिए पहला ऑप्शन हम ले रहे हैं कि विद्युत ऋणात्मकता कम होती है या फिर नहीं होती। तो जब हम बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता कम होगी या ज़्यादा होगी, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता। तो देखिए जब हम इधर जाते हैं आवर्त सारणी में तो यहाँ पे जब पी ब्लॉक में आते हैं तो यहाँ अधातुएं आ जाती हैं और इनकी प्रकृति कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति। ठीक है, ये एस ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं उनसे इलेक्ट्रॉन लेती हैं, तो इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर इनकी होती है, मतलब इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है। तो देखिए विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वो हमने गलत कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पहले आयनन विभव में देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता कम दे रखी है यहाँ पे, जबकि विद्युत ऋणात्मकता तो अधिक होती है। ठीक है, चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो देखिए दूसरे ऑप्शन में विद्युत ऋणात्मकता अधिक, तो इतना तो सही है। अब देखिए आयनन विभव अधिक दूसरे में। अब हम देखेंगे कि आयनन विभव अधिक होता है या फिर कम होता है। तो देखिए जब हम इधर से इधर जाते हैं तो आयनन विभव का मान क्या होगा, अधातु हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर अधिक होती है, जैसे ये कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति अधिक होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर ज़्यादा निकालेगा या फिर कम निकालेगा, नॉर्मल सी बात है कम निकालेगा, तभी तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एकदम आकर्षित करके रखता है, इसका नाभिक वो मजबूती से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालेगा। मतलब अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो आयनन विभव का मान क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। ठीक है, आयनन विभव का मान हमेशा क्या होता है, बढ़ता है।
तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ये हमारा राइट है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो गया कि विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगी और आयनन विभव का मान है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता कम। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बंधु ये भी हम देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है, इनको भी हम एक बार करके देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता है ये कम होगी क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम कैसे होगी? अगर हम जाएंगे बाएं से दाएं ओर, तो अगर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ेगी, न कि कम होगी। आयनन विभव कम नहीं होगा, बढ़ेगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक, सही है, लेकिन धात्विक गुण अधिक। देखिए ये ऑप्शन है 4 नंबर, इसमें पहला तो सही है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी, लेकिन धात्विक गुण अधिक होंगे क्या? नहीं होंगे, अधात्विक गुण अधिक होंगे। धात्विक गुण अधिक नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता नहीं होती इनकी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। ठीक है, इधर से इधर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ती है, न कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, इसलिए धात्विक गुण इसके कम होते हैं, अधिक नहीं होते। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 4, ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम इनको और अच्छे से सोल्व करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उससे सोल्व करने की कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं उसको और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे अधिक क्रियाशील है। अब हमें ये पूछा है कि इनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। तो हमने पढ़ा था, जब मैंने आपको अक्रिय और क्रिय धातु हैं इनके बारे में जब बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम है वो इनमें सबसे अधिक क्रियाशील है। देखिए सोडियम है, सिल्वर है, पोटेशियम है और ये कोबाल्ट है। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? पोटेशियम। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है इसमें? पोटेशियम। तो देखिए एक हम इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसका आंसर आपको बता दिया कि पोटेशियम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसका दोनों का ये थोड़े मिले जुले से हैं, तो इन दोनों का हम साथ में थोड़ा सा समझ लेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इनमें से जिंक दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है और प्लेटिनम दे रखा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसमें मुक्त अवस्था में कौन सी धातु है वो पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम। ठीक है, इसका आंसर होगा प्लेटिनम। ठीक है, अब क्यों होगा? अब देखिए मुक्त अवस्था में कैसे पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? देखिए अब सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे अधिक क्रियाशील कौन होती है? अधिक क्रियाशील कौन होती है? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है कैसे? पोटेशियम क्या करता है कि ये किसी भी परिस्थिति में हो, इसके पास अगर कोई भी एलिमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये कहीं भी जैसे क्रिया कर लेता है, किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी परिस्थिति में क्रिया करके क्या कर लेता है? यौगिक का निर्माण कर लेता है, इसलिए ये सबसे अधिक क्रियाशील है। इसे हम ऐसे खुले में रखेंगे तो ये क्रिया कर लेता है। तो इसका मतलब इसको रखने के लिए हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जहाँ पे ये क्रिया न कर पाए पोटेशियम को। ठीक है, ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है, इसको हम मुक्त अवस्था में रख ही नहीं सकते। मुक्त अवस्था का मतलब क्या है कि हम उस एलिमेंट को ऐसे ही वातावरण में हम उसको छोड़ दें आराम से, तो वो कोई भी उस पर कोई भी नुकसान नहीं होता, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही बना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोना है, तो देखिए आपने देखे होंगे कि सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। सोने के आभूषण हैं, उनको शॉप में भी रखे रहते हैं, वो घरों में भी रखे रहते हैं, लेकिन उनको हम किसी स्पेशल चीज़ में नहीं रखते, उनको ऐसे ही रखते हैं। हम कोई स्पेशल उनके लिए स्पेशल वातावरण बना के हम नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी वो ख़राब नहीं होता है। सोना ख़राब नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे अधिक अक्रिय धातु है, ये क्रिया करता ही नहीं है, ये क्रिया नहीं करता। ठीक है,
इसलिए ये सुरक्षित रहता है ओपन वातावरण में भी। इसके लिए किसी भी स्पेशल वातावरण की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये सबसे अधिक मुक्त अवस्था में पाया जा सकता है। ये आसानी से मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है हमें, ठीक है। अब देखिए इसमें प्लेटिनम आंसर क्यों हुआ, क्योंकि इसमें सोना ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए हमारा आंसर प्लेटिनम हो गया। अब देखिए मैं इनकी थोड़ी क्रियाशीलता का थोड़ा क्रम बता देती हूँ। तो सबसे अधिक क्रियाशील आपको पता है पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील कौन है? सबसे कम क्रियाशील अगर पूछे हमें कोई, तो सबसे कम क्रियाशील कौन है? सोना, ठीक है, गोल्ड सबसे कम क्रियाशील है। इसके बाद देखिए सोने के बाद में चांदी है, सिल्वर, वो भी कम क्रियाशील है। इसके बाद में प्लेटिनम है, वो भी कम क्रियाशील है। और इसके बाद में कॉपर है, वो भी कम क्रियाशील है। ये चार होती हैं जो क्रियाशीलता इनकी कम होती है। सबसे कम होती है सोने की, उसके बाद चांदी की, उसके बाद में प्लेटिनम की, और उसके बाद में कॉपर की। अब देखिए आपने देखा होगा कि देखिए सोना है वो खराब नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम सोने की रिंग पहनते हैं या फिर हम सोने का कोई भी आभूषण पहनते हैं, तो वो जैसा रहता है वैसा का वैसा रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे बारिश वगैरह के मौसम में चांदी है, वो जब हम पहनते हैं तो जहाँ पे हम पहनते हैं चांदी, वहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। वो क्या होता है कि चांदी उस मौसम में थोड़ी सी उस वातावरण में क्रिया कर लेती है, थोड़ी सी क्रिया, ठीक है। ये भी बहुत कम क्रियाशील है, लेकिन मौसम ऐसा होता है कि ये थोड़ी सी क्रिया कर लेती है। सोने की बजाय ये क्रियाशील है, ठीक है, इसलिए क्रिया कर लेती है और ब्लैक ब्लैक जंग टाइप सा निर्माण करती है ये। तो देखिए ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम है, और आज हमने किए हैं क्वेश्चन, और इसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े क्वेश्चन और करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।